हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर जो बुक है हमारी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी इमेज प्रॉपर्टी होती है, इमेज प्रॉपर्टी में हम क्या क्या स्टाइल दे सकते हैं सीएसएस के माध्यम से। जैसे इमेज की बॉर्डर, इमेज की विड्थ, हाइट। ओके, जो बॉर्डर है उसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं, डैशेस हो जाती हैं, डॉटेड हो जाती हैं। इमेज का बैकग्राउंड, ओपेसिटी, ये सारी चीज हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम है नोटपैड। तो मैंने यहाँ से नोटपैड को ओपन किया और यहाँ पर कुछ मैं कोडिंग करता हूँ। पहले हमें HTML फाइल बनानी होगी, तो मैं यहाँ से HTML टैग को ओपन करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं टाइटल की, हेड। इसके बाद हेड के अंदर मैं टाइटल दूंगा। टाइटल हम क्या कर रहे हैं, इमेज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इमेज प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं यहाँ से टाइटल को बंद कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे हेड में, हेड को मैं यहाँ से भी क्लोज कर दिया, राइट। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, बॉडी में। मैंने बॉडी को ओपन किया और बॉडी के अंदर मैं इमेज का टैग लगाता हूँ IMGSRC। ओके, इक्वल डबल कोटेशन के मार्क। यहाँ पर हमको इमेज का पाथ देना होता है। तो इमेज का पाथ कैसे इमेज निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर में इमेज है, तो यहाँ से मैं इस इमेज का पाथ देता हूँ। ओके, तो हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमको यहाँ पर लोकेशन दिखता है, इस लोकेशन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। फिर जो हमारा ये डबल इन्वर्ट कॉमा है इसके अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। फिर हमको बैकस्लैश देना है। इसके बाद इमेज का नाम देना है। क्या देना होता है, इमेज का नाम। इस विंडो को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। इमेज का नाम क्या होगा, जो यहाँ पर C8 लिखा है, इमेज का नाम है। कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल V कर देता हूँ। फिर हमको डॉट देना है। फिर इमेज का फॉर्मेट देखना है, जो हमारा इमेज का फॉर्मेट है वो JPG है। ओके, तो मैं यहाँ से दिया JPG। इसके बाद मैंने यहाँ से क्लोज किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद इस प्रॉपर्टी का अपना काम फिनिश हो गया। इसके बाद हम बॉडी ओपन किए थे, तो यहाँ से मैंने बॉडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इतनी चीज आपसे आना चाहिए, राइट। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल S की सहायता से। इसका नाम मैं image.html देता हूँ, राइट। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आता है। तो इमेज में डबल क्लिक करूंगा और हमारे सामने यहाँ पर जो हमने इमेज दी थी, इमेज यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये इमेज है ये एकदम फुल स्क्रीन में है। इसकी हाइट छोटा करना चाहता हूँ, विड्थ छोटा करना चाहता हूँ, लेकिन किसके माध्यम से, CSS के माध्यम से। तो मेरे को क्या करना होगा, एक CSS की फाइल बनाना होगा। फिर इस हेड के अंदर उसको हम लिंक कर देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर एक नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड में क्या करेंगे, CSS की फाइल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दिया नोटपैड और यहाँ से दिया मैं क्या, इमेज टैग दूंगा, इमेज दिया। और यहाँ से मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन किया। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया, पहले मैं लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर। फिर मेरे को देना है कोलन। फिर मैं यहाँ पर दिया 4px। ओके, फिर सॉलिड दिया, सॉलिड और सेमीकोलन को बंद कर दिया। अब मैं यहां से करली ब्रैकेट को भी बंद करूंगा, कंट्रोल S प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूं तो हमको ये CSS की फाइल का नाम देना होगा। तो मैं यहां पर देता हूं image.css। ओके, और मैं यहां से क्या कर देता हूं, इसको सेव कर देता हूं। जैसे ही हम सेव करते हैं, इसके बाद हमको HTML फाइल में CSS फाइल को लिंक करना होता है। तो लिंक करने के लिए हेड टैग के अंदर लिंक का एक मैं टैग चलाता हूं। ओके, मैं यहां से दिया लिंक REL रिलेशन इक्वल डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैंने दिया स्टाइल सीट, STY स्टाइल सीट, STYLSHEE स्टाइल सीट। फिर मैंने यहाँ दिया रेफरेंस इक्वल, मैं यहाँ दिया इमेज का, अपनी फाइल का नाम क्या था, इमेज, इमेज
.css, राइट। फिर मैं यहाँ इसको बंद किया, कंट्रोल एस किया। अब मैं जो भी यहाँ पर चेंजेस करूंगा ये सारे चेंजेस हमको CSS में चेंजेस करेंगे, और हमको चेंजेस कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे हमको वेब पेज पर, ठीक है ना। अब वेब पेज का थोड़ा सा मैं पेज यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। अब जो ये CSS की मेरी फाइल है इसको मैं यहाँ पर दूंगा, ओके। अब मैं जैसे यहाँ पर दिया विड्थ दिया, WIDTH विड्थ, और मैंने कॉलन दिया और यहाँ पर लिखा 200 पिक्सल, ओके, और सेमी कॉलन, कंट्रोल एस कर दिया। यहां से जाके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से इमेज की WIDTH कुछ गलत हो गया क्या, एक मिनट देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा इमेज है इस जो हम टैग देते हैं EMG होना चाहिए, ओके। अब यदि मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसके बाद यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो जो हमारी इमेज है इसके बाद भी हमारा साइज छोटा नहीं हुआ। कंट्रोल एस यहाँ पर देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ F5 के द्वारा, इसके बावजूद नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। मिस्टेक देख रहे तो यहाँ पर 200 पिक्सल की जगह पर O लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको 0 लिखना है। कंट्रोल एस करूंगा, ओके, और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा अब मेरी इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई। इसकी हाइट कितनी हो गई, 200 पिक्सल की हो गई। इसकी अगली प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, तो इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है हाइट की। किसकी, हाइट की, HIIGHT, हाइट। यदि मैं हाइट देता हूं यहाँ पर 100 पिक्सल, कितनी, 100 पिक्सल की, फिर मैं लगाता हूं सेमी कॉलन, कंट्रोल एस, और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूं तो इसकी हाइट और छोटी हो चुकी है। यदि मैं इसकी हाइट 150 देता हूं, 150 पिक्सल, कंट्रोल एस करता हूं तो इसकी हाइट में जाते हैं तो इसकी हाइट थोड़ा सी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम इमेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, हाइट मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों दे सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं अगली प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, जो इमेज की बॉर्डर है, तो इमेज की बॉर्डर में जो हमारी बॉर्डर स्टाइल होती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये डैश से सजाए, तो यहाँ पर मैं DASHED और मैं यहाँ से सेमी कॉलन देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा तो आपकी जो इमेज की बॉर्डर आ चुकी है वो कैसी आ चुकी है, डैशेस की आ चुकी है, ओके। इसके अलावा भी इमेज जो बॉर्डर होते हैं डैशेस के अलावा यदि मैं डॉटेड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, डॉटेड, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डॉटेड, DOTTED, कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया तो जो हमारी क्या आई, इमेज बॉर्डर आई, वो डॉट हो गई। डॉट मतलब एक एक पॉइंट हो गया। यदि मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूं तो आपके सामने ये दिख रही है, ओके। इसके बाद मैं बात करता हूं जो बॉर्डर होती है हमारी, इसमें यदि मैं बात करता हूं डबल आ जाए, क्या, डबल, डबल कंट्रोल एस करता हूं और यहां से डबल में D आएगा, ओके। अब मैं कंट्रोल एस करता हूं, यहां से जाके रिफ्रेश करता हूं तो यहां से जो हमारी बॉर्डर आई है इसमें डबल लाइन आ चुका है, ओके। तो इस प्रकार हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं और, तो इसमें यदि मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं, किसकी, बैकग्राउंड की, तो मैं बोलता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड आना चाहिए वो येलो कलर का आना चाहिए। किस कलर का, येलो, तो बैकग्राउंड कलर, फिर मैं देता हूं कॉलन, फिर यहाँ पर मैं देता हूं येलो और सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो येलो आ चुका है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की साइड, ओके। एक्चुअली में ये येलो कलर से ही है तो आपको ज्यादा क्लियर ना होता होगा, तो मैं यहाँ से ब्लू करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से ब्लू, BLUE, कंट्रोल एच किया और यहाँ जाके मैं क्या दिया, रिफ्रेश, तो ये जो हमारी बॉर्डर का कलर हुआ ये किस कलर का आ गया, ब्लू कलर का आ गया, ओके, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है
वो इमेज क्या होती है, हल्की सी ब्लर होगी। क्या होगी, इमेज हल्की सी ब्लर होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओपेसिटी, ओपेसिटी, ओके, और यहाँ से मैं देता हूँ कॉलन, ओपेसिटी मेरे को करना है 0.5 की, सेमीकोलन से बंद किया, कंट्रोल एस किया, और जैसे यहाँ पर मैं जाके रिफ्रेश करूंगा तो हल्की सी जो हमारी इमेज है वो हल्की सी धुंधली हो गई है। ओके, यदि मैं यहाँ 0.10 करता हूँ, अब इमेज देखता हूँ, कंट्रोल प्लस एस, यहाँ देता हूँ रिफ्रेश, तो और ब्लर हो चुकी है। तो ओपेसिटी का के लिए होता है इमेज ब्लर करने के लिए। ठीक है, मैं 0.5 कंट्रोल एस और यहाँ से क्या दे दिया, F5 दे दिया, तो हमारी इमेज थोड़ा सी अच्छी दिखी। ये और क्लियर करना है तो यहाँ से मैं इसको 0 कर दूंगा, कंट्रोल एस, यहाँ पर जाके F5, हमारी इमेज ही गायब हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमारी जो ओपेसिटी थी वो 0 हो गई, तो 0.5 कर दीजिए। ओके, 0.5 कंट्रोल एस, यहाँ से F5, तो हमारी इमेज आ चुकी है। इस प्रकार हम इमेज प्रॉपर्टी, जो हमारी इमेज होती है, तो इमेज की प्रॉपर्टी हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर किया। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।